Class 9, in continuation with chapter Food Resources, Improvement in Food Resources, today we'll start with the crop production improvement. So the production improvement, they include no cost production or low cost production or high cost production practices. ठीक है. अब न्यूट्रिएंट्स जो 16 एलिमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो बोथ, दे इंक्रीज द यील्ड. अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं हमारे? मैक्रो में हमारे पास 6 एलिमेंट्स आते हैं दैट आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटी, एंड माइक्रो में वो एलिमेंट्स आते हैं दैट आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. लाइक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. और माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन. ठीक है. और इन्हीं की कमी पूरी करने के लिए हमें सॉइल के अंदर मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं. नाउ विल सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड द फर्टिलाइज़र. मैन्योर जो होता है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट. ठीक है, जिसे हम ह्यूमस भी बोलते हैं. इट डिसाइड द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. ठीक है, कंपोस्ट जैसे होता है फार्म वेस्ट, काउ डंग एक्सेट्रा, या वर्मी कंपोस्ट बोल सकते हैं, कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म. ठीक. पर फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दे आर कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स. एक्सेस फर्टिलाइजर डिस्ट्रॉय द सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है. ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्पेसिफिकली क्या होता है कि नो केमिकल फर्टिलाइजर, जो हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कुछ नहीं डलता है. कल्चरिंग ग्रीन एल्गी, नीम लीव्स, हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम्स, ये सब इसमें आते हैं. ठीक है. नाउ मैन्योर जो होता है वो रिलेटिवली चीप होता है एंड प्रिपेयर्ड इन रूरल होम्स एंड फील्ड. फर्टिलाइज़र कॉस्टली होता है, फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर्ड होता है. मैन्योर इज़ वॉल्यूमिनस एंड बल्की. इट्स एंड फर्टिलाइज़र इज़ कॉम्पैक्ट एंड कंसनट्रेटेड. सो मैन्योर इज़ इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, क्योंकि बल्कि होता है. ठीक है. एंड इट इज़ ईजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट, हैंडल क्या? फर्टिलाइजर्स. देन मैन्योर इज़ इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता. पर फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. ठीक है. पर जो हमारे मैन्योर्स होते हैं वो ह्यूमस ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, एंड फर्टिलाइज़र डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल. नाउ विल डिस्कस इरिगेशन. इरिगेशन जो है मतलब पानी, सिंचाई करना हिंदी में जिसे हम बोलते हैं, पानी देना क्रॉप्स को. तो इंडिया हैज़ वेराइटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज लाइक वेल, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, वाटर शेडिंग. तो ये मैनेजमेंट, ये सारे जितने भी तरीके हैं इरिगेशन के, दीज इंक्रीज, ये क्या इंक्रीज करते हैं? टू इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल एंड टू चेक द वाटर फ्लोइंग अवे टू द सी. सो प्लानिंग टू रिड्यूस द सॉइल एरोजन. ठीक. नाउ विल सी क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि हम किस तरह से क्रॉप उगा सकते हैं. पुराने जैसे अर्लियर क्या होता था, एक ही तरह की क्रॉप पूरी फील्ड में होती थी. बट नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न. वन इज़ मिक्स क्रॉपिंग, अनदर वन इज़ इंटर क्रॉपिंग एंड देन क्रॉप रोटेशन. और इन तीनों में फ़र्क क्या होता है? मिक्स क्रॉपिंग जो होती है उसमें 2 और मोर क्रॉप्स ग्रोन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. 2 क्रॉप्स को हम उगाते हैं साइमल्टेनियसली सेम पीस ऑफ लैंड में. इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है? 2 और मोर क्रॉप ग्रोन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ डेफिनेट पैटर्न. मतलब पैटर्न में 2 लाइनें एक क्रॉप की, 2 लाइनें एक क्रॉप की, अगेन 2 लाइनें फिर फर्स्ट वाली क्रॉप की, फिर 2 लाइनें दूसरी क्रॉप की. ठीक है, ये इंटर क्रॉपिंग होता है. मिक्स क्रॉपिंग में कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता. क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन. एक लगाई, उसके बाद दोबारा वही नहीं रिपीट करनी, हमें दूसरी रिपीट करनी है. राइट. तो इस तरह से होता है. दीज आर कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. मिक्स क्रॉपिंग में हमारे पास क्या आ जाता है? एग्जाम्पल, हम वीट और ग्राम कर लगा सकते हैं, वीट एंड मस्टर्ड लगा सकते हैं. ठीक है. ग्राउंडनट, सनफ्लावर लगा सकते हैं. इंटर क्रॉपिंग में सोयाबीन, मेज़ या बाजरा, काउपी, इनकी हम इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं. ठीक है. एंड क्रॉप रोटेशन, 2 और 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि जो हमारी इंटर क्रॉपिंग होती है वो टाइप ऑफ इंश्योरेंस होती है अगेंस्ट द फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप.
सेम इसमें भी इंटर क्रॉपिंग में भी यही होता है, मिक्स क्रॉपिंग में भी हमारे पास ये होती है. एंड द क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटी डिसाइडेड द choice of the crop to be cultivated, right? So with this we end today's lecture. Thank you very much.